सर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन और देखें हम। सर जनवरी 1 2000 को एक कंपनी है, उन्होंने जनवरी 1 2000 को लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, लेकिन इस मशीन को इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू करा था 1 अप्रैल 2000 से। पॉइंट टू बी नोटेड, खरीदी कब थी? जनवरी 1 2000 में, और इस्तेमाल करनी कब शुरू करी थी? 2000 में ही, 3 महीने बाद अप्रैल में। देखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर का मतलब होता है मशीनों का यूज़ होना। मशीन आपने बेशक 1 जनवरी को खरीदी हो, लेकिन यूज़ करनी कब शुरू करी थी? 1 अप्रैल से। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो आप 1 अप्रैल से चार्ज करना शुरू करोगे। एक बात। दूसरी बात, कह रहे हैं ये जो लाख रुपए की मशीन है, इसी मशीन का एक पार्ट था 20,000 रुपये वाला, उसको हमने 1 जुलाई 2003 को 5,000 में बेच दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, इस 1 लाख रुपए की मशीन के अंदर एक 20,000 वाला पार्ट है जो बिक रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और वो बिका कब था? जुलाई 1 2003 में। अभी आप 2000 में और 2003 में बिक रहे हैं, तो काफ़ी आपको आगे जाना पड़ेगा, 3 साल आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं 10,000 पे इस मशीन की रिपेयर पे लगाया था। रिपेयर का मतलब आपको मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर सिखाया था कि रिपेयर का खर्चा P&L अकाउंट की 2 साइड में आता है। आप जो यार यहाँ अकाउंट बना रहे हो, उस अकाउंट का नाम है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में रिपेयर थोड़ी ना आएगा, रिपेयर तो P&L का खर्चा होता है। तो आप यहाँ पर P&L अकाउंट तो नहीं बना रहे ना, इसीलिए ये जो रिपेयर वाला खर्चा है ये यूजलेस है, ये कहीं नहीं आएगा, इस चैप्टर में तो कहीं नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे, जिसके लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे क्या कि पहले वो 10% SLM का डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन अब वो 20% WDV का डेप्रिसिएशन लगाया करेंगे। लेकिन ये हरकत कब से करेंगे? विद इफेक्ट फ्रॉम January 1 2003, यानी 1 जनवरी 2003 से उन्होंने अपना मेथड चेंज करना है। यानी ये सारा क्वेश्चन पहले SLM से हो रहा होगा, उसके बाद आपको 1 जनवरी 2003 को ये रियलाइज होगा कि जनवरी 2000 से लेकर 2003 तक जो आपने डेप्रिसिएशन लगा रखे थे SLM वाले, वो गलत थे, आपको WDV का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, फाइन। यानी कि एक तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर मेथड भी चेंज करना है। पहले मैं SLM का चला रहा था, अब मैं WDV का चलाना चाहता हूँ। मेथड 1 जनवरी 2003 को चेंज हो रहा है। 1 लाख रुपए की मशीन ली थी, उसके अंदर का एक पार्ट था 20,000 वाला, उसको हमने बेचा भी है। तो ये सारे मुद्दे एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्व करने हैं। और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 दिसंबर को, और आपको बोला जा रहा है मशीनरी का अकाउंट बनाओ। चलो जी, अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस 1 लाख रुपए के अंदर एक पार्ट है 20,000 रुपए का जो बिक रहा है। जो पार्ट बिक रहा है उसको ब्रेक करके लिख देना शुरुआत में ही ऐसे। तो खरीदी कब थी? सर जनवरी 1 2000 में खरीदी है, ऐसे टू बैंक M1। इसमें एक पार्ट 1 भी है, एक पार्ट 2 भी है। 20,000 वाला पार्ट 2 मान लो क्योंकि वो बिक रहा है, और 80,000 वाला पार्ट ऐसा है जो वो नहीं बिका है। डन। ऐसे ना ब्रेक कर लेना, आसानी रहती है। अच्छा, और ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10% SLM का, 10% SLM का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो जी, फिर जनवरी है ना, तो ठीक है, बस फिर क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग होगी दिसंबर 31 की बाय डेप्रीसिएशन पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, और जो कमी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस CD। और बाहर ग्रैंड टोटल कितना आ जाएगा ऐसे करके? 1 लाख। 1 लाख रुपए की मशीन है, वही 1 लाख यहाँ पे आ गया, वही 1 लाख यहाँ पे आ गया। लेकिन सर आपने मशीन खरीदी तो जनवरी में थी, लेकिन इस्तेमाल करनी कब से शुरू करी थी? अप्रैल से। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक महीने कितने होते हैं? 9 महीने। तो आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो 9 महीनों का लगाना है। सर 80,000 का 10% निकालोगे, डेप्रिसिएशन 8,000 आएगा, लेकिन 9 महीनों का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8,000 इंटू 9 डिवाइडेड में 12, ये लो सर 6,000। यानी 6,000 का डेप्रिसिएशन पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का डेप्रिसिएशन आएगा 1,500 रुपये 9 महीनों का। भाई साहब 2,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, बिल्कुल 1,500 रुपये। और टोटल डेप्रिसिएशन इनका बाहर आ गया 7,500 रुपये। और 1 लाख में 7,500 माइनस कर लो यार, फटाफट आ गया 92,500। यही CD को आगे दोबारा से करेंगे 2000, ये अब आएगा 2001 जनवरी 1 2 बैलेंस BD 92,500। इसमें पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी है। सर पार्ट 1 आपको याद होगा,
80,000 का ये टुकड़ा है और वो यहाँ पर 6,000 रुपये का क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया था। और ये बच कितने का गया फिर यहाँ पर, सर ये बच जाएगा 6,000 माइनस करके 74,000 का बच जाएगा। नेक्स्ट ये 20,000 वाला पार्ट है, यहाँ 1,500 रुपये ये इस्तेमाल हो गया, तो 20,000 में से 1,500 माइनस करो, 18,500 रुपये का ये बच गया। अब ये 2001 आ गया, यहाँ पर ये साल भी पूरा साल क्लोज हो जाएगा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 पार्ट 1 का पार्ट 2 का लगाओ जी। अब ये तो आप 10% SLM कर रहे हो ना, SLM, और SLM का डेप्थ फिर सर वो तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, और ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है सर, वो ऊपर 80,000 का 10% कितना आएगा 8,000, और इस 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000, और बाहर कितना आ जाएगा 10,000। और अब आप इसको क्या कर दोगे क्लोज, ये लो सर 92,500 में से 10,000 माइनस कराओ, बैलेंसिंग फिगर बचेगा 82,500, ये आपका बाय बैलेंस CD दिसंबर 31। फिर यही CD दोबारा से आगे क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD 82,500, ये 2002, ये है जनवरी 1। अब इसके अंदर कितने पार्ट है, फिर से 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलो जी 74,000 की मशीन थी, इधर से देखो 8,000 की यूज़ हो गई, पहले 4 फिर दोबारा 4 गया, 66,000 की बच गई। उसके बाद आप देखो 18,500 की थी, 2,000 रुपये की यूज़ हो गई, ये बच जाएगी 16,500 रुपये की, ये बच जाएगी। सर 2002 आ गया, लगाओ डेप्रिसिएशन फिर से दिसंबर में क्लोजिंग होगी बाय बैलेंस, बेटा बाय बैलेंस CD क्यों लिख रहा है, बाय डेप्रिसिएशन M1 पार्ट 1 का पार्ट 2 का। सर SLM का डेप है सर, ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। पार्ट 1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी ऊपर 80,000, उस 80,000 का 10% कितना आएगा सर 8,000। ओरिजिनल वैल्यू देखो, इस पार्ट 2 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है ऊपर 20,000, इसका 10% कितना आएगा 2,000, बाहर कितना आ जाएगा फिर से 10,000, इसको फिर से क्लोज कर दो 82,500, 10,000 माइनस करो बचा 72,500 बाय बैलेंस CD दिसंबर 31। सर यही CD दोबारा से आगे फिर से क्या होने वाला है, टू बैलेंस BD 72,500 2003 जनवरी 1। सर इसके अंदर कितनी मशीनें हैं सर, 2 हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, प्लीज़ ब्रेकअप कर दो। सर 66,000 का जो पार्ट था उसके ऊपर 8,000 का डेप लगाया है, तो पहले 6,000 माइनस करो, फिर 2,000 माइनस करो, ये बच जाएगा आपका 58,000। फिर उसके बाद 16,500 को जो पार्ट 2 था वो 2,000 रुपये का इस्तेमाल हो गया, वो बच जाएगा यहाँ 14,500। सर अब मैं आ गया हूँ जनवरी 1 2003 में। आपको याद होगा जो पार्ट 2 है ना, उसके बारे में एक एडजस्टमेंट आई थी, उन्होंने कहा था 2003, देखिए सर ये 2003 ही चल रहा है। अब जो ये वाला साल है, ये वाला साल जो है ये 2003 वाला साल आ गया है, और मैंने अपना पार्ट 2 1 जुलाई को बेचा था, पॉइंट 2 पे नोटेड, कब बेचा है सर 1 जुलाई को, लो जी जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन पार्ट 1 के ऊपर, और उसके बाद फिर जब बेच देंगे तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल बेच दी, और फिर उसके बाद या तो नुकसान हो रहा होगा या फ़ायदा लॉस हो रहा होगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ये सारे काम कहाँ आ रहे हैं बाय में। कई बच्चे कहते हैं सर सेल बाय में क्यों आई है, यार आप भूल गए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था क्या कि जो क्रेडिट साइड होती है मशीनरी अकाउंट की वो माइनस वाली तरफ होती है, और मशीन माइनस 2 ही रीज़न से हो सकती है, या तो डेप लगा हो या वो बिक गई हो। इस समय डेप भी लगा है और बिकी भी है, दोनों ही रीज़न से आपकी मशीन माइनस हो रही है, लेकिन आपने अपने पार्ट 2 को 6 महीने पहले इस्तेमाल करा, उसके बाद बेचा। लगाओ इस पार्ट 2 के ऊपर 6 महीने का दोबारा से डेप्रिसिएशन। सर ये तो SLM वाला है ना, SLM वाला, तो SLM का डेप क्या इसके ऊपर लगाओगे क्या, या इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लगाओगे? सर पार्ट 2 की ओरिजिनल वैल्यू ऊपर कितनी है, ओहो 20,000 है, इस 20,000 का 10% निकालो, पूरे साल का कितना आएगा 2,000 रुपये, लेकिन 6 महीनों का कितना होगा 2,000 का आधा कर लो 1,000 रुपये। आओ फटाफट यहाँ पर लिख के दिखा दो 1,000 रुपये। ये 1,000 का डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला था सर, पार्ट
एक मिनट, सॉरी यार, ये पार्ट 2 बिक रहा है ना, तो मैंने पार्ट 1 क्यों लिखा है, पार्ट 2 बिक रहा है। सर पार्ट 2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 20,000। इसका आपने 10% डेप लगाया था और उसको 6/12 भी कर लिया था, और क्या आ गया था, 1,000। ये 10% जो आप लगा रहे हो, ये कौन सा लगा रहे हो, SLM लगा रहे हो। और अब थोड़ा सा हिसाब भी दे दो मुझे। सर आपका पार्ट 2 यहाँ पर कितने का है, सर 14,500 का है, और 6 महीने आपने 1,000 रुपये का इस्तेमाल और इसको अब कर लिया, यानी 14,500, 1,000 रुपये और यूज़ हो गया, 13,500 का ये प्लांट बच गया। और क्वेश्चन में कह रखा है कि ये पार्ट हमने 5,000 का बेच दिया। भाई साहब आप बताओ ना, 14,500 तो वो 1 जनवरी को था ना, अभी 6 महीने यूज़ भी तो करा है। अब 14,500, 1,000 पे यूज़ हो गया, कितना बच गया, 13,500। और 13,500 वाले को आपने कितने में बेच दिया, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप थोड़ा देखो ना, 14,500 की मशीन है, वो 1 जनवरी को थी ना, लेकिन 6 महीने फिर आपने 1,000 रुपये की यूज़ भी तो कर ली, तो 1,000 रुपये वो बच कितने गई, 13,500 की बच गई। अब 13,500 रुपये का जो ये पार्ट 2 है बचा हुआ, इसको आपने 5,000 में बेच दिया। ऊपर देखो 5,000 में, तो आप लगाओ ना अंदाज़ा, यहाँ 5,000 माइनस करो ना, 13,000 की चीज़ को 5,000 में बेच रहे हो, 8,500 का क्या हो गया, ये लॉस हो गया ना। यहाँ पर बेची कितने की थी, सर 5,000 की बेची है, और लॉस हो रहा है 8,500 का। डन। यानी पार्ट 2 को तो आपने बेच दिया, मतलब पार्ट 2 की गेम खत्म हो गई। अब बात करो मेरे से पार्ट 1 की। आपको याद है क्वेश्चन में एक नीचे बोला है, कंपनी ने डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 10% SLM टू 20% WDV विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2003। यानी कंपनी ने कहा था कि 1 जनवरी 2003 को हम अपना मेथड जो है डेप्रिसिएशन को लगाने का वो चेंज कर देंगे। अब जो डेप लगाएंगे वो 20% WDV का लगाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 जनवरी 2003, यानी कि अब इस साल का, मतलब स्पेशली इस साल का जो डेप्रिसिएशन अब लगेगा वो लगेगा WDV 20% वाला, क्योंकि मेथड चेंज हो गया 1 जनवरी 2003 को। और इन 6 महीनों का डेप्रिसिएशन जो मैंने अभी यहाँ ये लगाया है, ये वाला, क्योंकि ये जो पार्ट 2 जो मैं बेच रहा हूँ इसको मैंने 6 महीने यूज़ किया है। आप बताओ ना, ये जनवरी से लेके जुलाई तक ये जो 6 महीने बनते हैं, इन 6 महीनों का डेप तो 20% WDV लगना चाहिए ना, क्योंकि मेथड तो चेंज हो गया है कि नहीं है। लेकिन आपने ये बात सीखी क्या कि अभी जो मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ जो 1,000 रुपये लगाया है वो मैंने WDV वाला नहीं लगाया था, वो मैंने SLM वाला लगाया था, क्योंकि ये मशीन पार्ट 2 है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू ऊपर कितनी थी, 20,000। इसी 20,000 के ऊपर मैंने 10% का, यहाँ 20,000 का 10% SLM 6 महीनों का 1,000 रुपये लगा दिया था। इस बात से ना आपको ये सीखना चाहिए, पता है क्या, कि जो मशीन बिक जाती है ना उसके ऊपर मेथड चेंज नहीं करते। क्या बोला, मैं रिपीट कर दूं, जो मशीन बिक जाती है उसके ऊपर मेथड चेंज करने की जो पॉलिसी होती है उसको अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये जो मशीन का जो टुकड़ा बिक रहा था 20,000 वाला, उसको मैंने तुरंत ही फटाफट बेच दिया, SLM वाले मेथड पे ही बेच दिया। हालांकि मेरा 1 जनवरी 2003 को मेथड चेंज हो चुका था, अब से जो डेप लगेगा वो 20% WDV लगेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस टुकड़े के ऊपर 6 महीनों का SLM का डेप लगाया और इसको मजबूरी में बेच भी दिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था, भैया इसको बेच दो। इस बात से ये सीखो कि जो मशीन का पार्ट बिकता है उसके ऊपर मेथड चेंज होने की पॉलिसी अप्लाई नहीं करते, बात खत्म, उसको पुराने मेथड से ही बेच देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आप मेरे से डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हो, AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये IPCC की बुक्स में, CA ICAI के रूल्स में लिखा है, उसके AS 6 में लिखा है कि मशीन जो बिक जाती है उसके ऊपर मेथड चेंज नहीं करते, उसको पुराने मेथड के हिसाब से चलाते हैं और पुराने मेथड के हिसाब से उसको बेच देते हैं। अभी मैं पुराना मेथड मेरा इस क्वेश्चन में SLM था, तो मैंने जो टुकड़ा अभी बेचा है पार्ट 2 उसको SLM वाले मेथड से ही मैंने बेच दिया। ठीक है सर, बेच दिया। लेकिन वो तो चलो बेच दिया ना, लेकिन सर जो नहीं बेचा था ये वाला, ये पार्ट 1, क्या ये पार्ट 1 बेचा हमने? ये नहीं सर, पार्ट 1 हमने नहीं बेचा। लेकिन इस पार्ट 1 के ऊपर आपने डेप कितने लगाए हैं पिछले 3 सालों में? SLM वाले डेप लगाए थे। आप देखो
ये देखो पार्ट वन का डेप्रीसिएशन 6000, ये देखो पार्ट वन का डेप्रीसिएशन 8000, ये देखो पार्ट वन का डेप्रीसिएशन 8000। देखा आपने, ये 6000 8000 8000, ये तीन डेप्रीसिएशन आपने एसएलएम वाले लगाए हैं, लेकिन लगाने कौन से थे? डब्ल्यूडीवी वाले। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 जनवरी 2003 को यहां पर नया मेथड लगाना चाहते हो तो पिछले 3 सालों में जो पहले आपने एसएलएम का डेप लगा रखा है, पहले पिछले 3 सालों की गलतियों को ठीक करो। इसी को तो बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब पिछले 3 सालों में आपने पार्ट वन के ऊपर एसएलएम वाले डेप लगा रखे थे, आपको डब्ल्यूडीवी वाले लगाने चाहिए थे। उसके बाद आप इस साल का दिसंबर तक का क्लोजिंग का ताजा डेप और भी लगाओगे। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। तो सर एक बारी जरा वर्किंग नोट में थोड़ा सा आ जाओ, यहां पर लिख के दिखाओ एसएलएम वाले पुराने डेप कौन से थे। सर एक 6000 का था, एक 8000 का था, एक दोबारा 8000 का था। आप देख लो, ये देख लो 6000 8000 8000, ठीक है सर। 8 8 16 और 6 कितना हो गया? 22000। ये हमारे हो गया ओल्ड डेप। लेकिन जो हमारा न्यू डेप है डब्ल्यूडीवी वाले डेप लगने चाहिए ना सर। डेप तो डब्ल्यूडीवी वाले लगने चाहिए। और सर डब्ल्यूडीवी वाले डेप अगर मैं लगाऊं तो मैं ज़रा हिसाब लगा लूँ, ज़रा एक छोटा सा एक डब्बा सा बना लें यहाँ ज़रा एक ऐसे। हाँ, तो हमारी मशीन का वो जो पार्ट वन था वो है कितने का? सर 80,000 का पार्ट वन है वो। और इस पर डेप लगना कौन सा है? अब 80,000 के ऊपर डब्ल्यूडीवी का, और वो क्या परसेंटेज है? 20% है। और ऊपर जो 80,000 का पार्ट था वो पार्ट वन जो है, ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन है, इसके ऊपर हमने 10% का लगाया था एसएलएम। और अब लगना क्या चाहिए था? 20% डब्ल्यूडीवी। लगा भी लगा, 80,000 का 20% लगा। सर 80,000 का 20% पूरे साल का? बेटा पूरे साल का मत लगा दियो, तूने ली जनवरी में थी लेकिन पुट टू यूज़ कब करी थी? अप्रैल में। तो पहले साल का जो डेप था ना, पहले साल का, वो 9 महीने का था। उसके बाद अगले सालों से पूरे पूरे साल का है। हाँ भी लगा, जल्दी लगा। 16,000 का इंटू 9 डिवाइडेड में 12 कर। ये ले भाई, पहले साल का 12,000 होना चाहिए था। डब्ल्यूडीवी का डेप है ना। देख भाई 80,000 की मशीन थी, 12,000 माइनस करने के बाद ये बच गया। इसका 20% लगा पूरे साल का। अगले साल 13,600 का डेप होना चाहिए था। एक मिनट भाई साहब, आपकी मशीन 80,000 थी। मैंने कहा हाँ जी। पहले साल का डेप कितना लगना चाहिए था? 12,000। दूसरे साल का डेप कितना लगना चाहिए था? 13,600। ये बच गई। ये अब इसका लगा 20%। ये ले, अब पूरे साल का आ गया 10,880। हो गया पूरे 3 साल। चल अब प्लस कर, 12,000 का डेप, 13,600 का डेप, 10,880 का डेप, टोटल डेप हो गया 36,480 रुपये। यानी ये वो डेप है जो पिछले 3 सालों में आपको लगाना चाहिए था। डेप्रिसिएशन क्या है? हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस जब अपने बढ़ाएंगे तो इनकम हमारी कम हो जाएगी, टैक्स में हमें सेविंग मिलेगी, क्योंकि हम प्रॉफिट के ऊपर क्या देते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स। और अगर हम अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हमारे क्या हो जाएंगे? कम। और टैक्स में हमको क्या मिलेगी? बचत। यानी कि हमने 22,000 का डेप्रिसिएशन पहले 3 सालों में लगा रखा था, और हमें 3 सालों में लगाना था कितना? 36,480 रुपये। कितना डेप्रिसिएशन हमने और लगाना है? आपको याद होगा कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू डेप माइनस ओल्ड डेप। माइनस कराते हैं इसमें से 22,000। सर 14,480 रुपये। इतना डेप्रिसिएशन आपको और लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाना है तो आ जाओ फटाफट, बाय साइड में लिखो, बाय P&L ब्रैकेट में लिखो एडिशनल डेप्रिसिएशन 14,480। आपको याद है यहां डेट कौन सी आएगी? डेट कौन सी आएगी एडिशनल डेप के आगे? सर जिस डेट को मेथड चेंज होता है ना सर, जिस डेट को मेथड चेंज होता है सर, वो वाली डेट एडिशनल डेप वालों के यहां पर आती है। जनवरी 1 2003 ऐसे। बेटा ये साल जनवरी है। अब इसको क्लोज करेगा तू तो यहां लिखेगा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन पार्ट 1 के ऊपर, क्योंकि पार्ट 2 तो पाजी बिक गया तुम्हारा एसएलएम वाले मेथड से।
लेकिन पार्ट 1 के ऊपर अब जो डेप लगेगा 2003 का, वो तो नया मेथड का लगेगा, वो तो 20% WDV लगेगा। और अभी अभी आपको याद है, आपने ये पहले साल का WDV, ये दूसरे साल का WDV, ये तीसरे साल का WDV, आप देखो ना 2000, ये आपका हो गया, यहाँ डबल लाइन हो गई, ये पहला साल हो गया, ये डबल लाइन दूसरा साल हो गया, ये डबल लाइन तीसरा साल हो गया। अब आप एक डबल लाइन नीचे ऐसे और डालना चाहते हो, और ये आपका होगा चौथा साल। कौन सा साल होगा अब ये? चौथा साल। आपको चौथे साल का WDV वाला डेप चाहिए, वो भी कौन सा? चौथे साल का। ये WDV का पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, एक चौथा साल और चाहिए। आप एक काम करो, कैलकुलेटर खोलो, 80,000 की मशीन थी, पहले साल WDV का डेप था 12,000, फिर था 13,600, फिर था 10,880। लो जी, 3 सालों का WDV वाला डेप माइनस करने के बाद ये बच गया, ये बच गया। अब इसका लगाओ 20% फिर से पूरे साल का। लो जी 8704। फाइनली मुझे मिल गया 8704। मान लो ऐसी सेल्फ मेड एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि इसी साल अक्टूबर 1 2003 को हमने टू बैंक एक M2 खरीदा है 1,00,000 रुपए का, तो कोई दिक्कत थी क्या आपको? आप बताओ ना 2003 में। अरे सर ये तो मेथड चेंज होने के बाद खरीदी है, इसके ऊपर तो डायरेक्ट आप नया मेथड ही लगाओ 20% WDV वाला, तो इसका 20% 20,000 पूरे साल का आ जाएगा। अक्टूबर में ली थी, दिसंबर की बात है, 3 महीने का डेप लग जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ऐसे, बाय डेप्रिसिएशन M2 1,00,000 का। इतना क्या कर रहे हो सर, बच्चे थोड़ी ना है, यूं ही गिन लेंगे भाई साहब। 20% निकाल ले भाई इसका, 20,000 रुपये 3 महीने का, 5,000 रुपये, 3/12 करके यहाँ लिख दे 5,000 रुपये। उसके बाद इसकी क्लोजिंग कर दे बाय बैलेंस CD। लो जी 1,72,500, 1,72,500, 1,72,500 में से माइनस करो 1,4480, माइनस करो 1,000, फिर माइनस करो इसमें से 5,000, फिर माइनस करो 8,500, फिर माइनस करो 8,704, फिर माइनस करो 5,000, फाइनली 129816। ये आपका निकला है आंसर। आंसर ये निकला है ये।